हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे 9.2 को। क्लास 8 का मैथ कर रहे हैं हम। आपको पहले से पता है, मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। क्या बोल रहा है? एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बना हुआ है, ठीक है, इस शेप का। उसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है हमें? 3 मीटर दे रखी है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कि हाइट कितनी है? 3 मीटर की है। और जो इसका नीचे का रेडियस है वो कितना दे रखा है? 7 मीटर। तो रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ द डायमीटर। मतलब इतना सा पार्ट हमें कितना दे रखा है? 7 मीटर। हमें क्या करना है? ये किससे बना हुआ है? मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। ये एक मेटल की शीट से बना हुआ है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? हमें ये बताना है कि इसको टैंक को बनाने के लिए कितनी मेटल की शीट लगी होगी, ठीक है। सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है, इस शेप का टैंक है, ठीक है। तो क्लोज्ड सिलिंड्रिकल बोला है, तो क्लोज्ड का मतलब होता है उसका टॉप भी इंक्लूड है इसके अंदर और इसका बेस भी इंक्लूड है, ठीक है। और साथ में कर्व तो है ही है। हम क्या करेंगे? इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, तभी तो हमें मालूम चल जाएगा कि इसको बनाने में कितनी शीट लगी हुई है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इसका टोटल एरिया फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट, जो भी गिवन दे रखा होता है सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप जो दे रखी है और सिलेंडर का रेडियस कितना है? आर कितना है हमारे पास? आर कितना है? 7 मीटर, ठीक है। एंड और क्या दे रखा है? हाइट दे रखी है, तो हाइट भी लिख लेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू कितनी है? 3 मीटर है, ठीक है। और क्या दे रखा है? बस यही दो चीज़ें दे रखी है ना। तो हम क्या करेंगे? इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हमें मालूम है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच, या एच प्लस आर लिख लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए कि जब हमें कोई क्लोज्ड सिलिंड्रिकल शेप दे रखी हो और अगर उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू, हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22.7। आर कितना है हमारे पास? 7 मीटर है। आर कितना है? 7 है, प्लस एच कितना है? 3 मीटर है। वैल्यू पुट कर दी, जो भी कैंसिल होता है कैंसिल कर लेंगे, जो मल्टीप्लाई करने वाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 44। 7 प्लस 3 कितना होता है? 10 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 440 और साथ में यूनिट लिखेंगे कितना? मीटर है। और क्या निकाल रहे हैं? एरिया, तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। इसका मतलब हमें इतनी शीट रिक्वायर्ड होगी मेटल की, 440 मीटर स्क्वायर की, तभी हम ऐसा क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। 7th क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या देखने को मिल रहा है? द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है एक होलो सिलेंडर है हमारे पास, उसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब बाहर बाहर का सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब क्या होता है? टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होंगे इसमें, ठीक है। तो जो लेटरल सरफेस एरिया वो दे रखा है ना, कितना है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट। इसको क्या किया हुआ है? होलोस्फेयर को बीच से कट कर दिया और एक रेक्टेंगुलर शीट की शेप में खोल दिया है, ठीक है। और जो रेक्टेंगुलर शीट बनी है उसकी विड्थ कितनी है? टोटल 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। हमें इस रेक्टेंगुलर शीट का क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल में पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेथ तो है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे? लेंथ भी तो पता होनी चाहिए। तो लेंथ हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले लेंथ फाइंड करेंगे, तभी तो पेरीमीटर निकाल पाएंगे। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जो गिवन दे रखा होता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर।
इज इक्वल्स टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, शीट की विड्थ कितनी दे रखी है 33 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालना है तो विड्थ तो पता है तो लेंथ भी पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे लेंथ को, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना, तो हम लेट कर रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू एल मान ली हमने, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता वो। तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है हम उसका यूज़ करके क्या करेंगे, लेंथ फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में एक बार, यहाँ पे देखो ये जो होलो सिलेंडर है, ठीक है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही तो इस शीट का एरिया होगा, क्योंकि इसको बीच से कट करके तो इसको खोल के शीट बना दी। स्टूडेंट, होलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है, ये देखो जैसे ये है ना, इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप है जो बीच से खाली होता है, ठीक है, ना ही इसका टॉप होगा ना ही इसका बॉटम होगा, ठीक है, तो इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। अब इसकी रेक्टेंगुलर शीट बना दी इन्होंने, तो इसका मतलब ये बीच से काट दिया इसको, है ना, और इसको खोल दिया, तो खोल दिया तो कैसा हो गया, ये खुल के, तो अगर मैं इसको बीच से काट दूं तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी, है ना। तो वही बोला हुआ है, तो इसका मतलब जितना इसका एरिया होगा उतना ही, तो अगर इसको खोल दूंगी उतना ही एरिया तो बराबर ही रहेगा, ठीक है। अगर इसकी मैं शीट बना दूंगी तब भी तो एरिया बराबर ही रहेगा। तो हमें इसका एरिया दे रखा है, तो इसका मतलब जितना एरिया इस हो उतना ही इस शीट का एरिया होगा। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ सिलेंडर, area of cylinder is equals to area of rectangular sheet, ठीक है। तो हमें पता है एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, लिख लेंगे 4224, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। 4224 इज इक्वल्स टू लेंथ हमें फाइंड करनी है, और ब्रेथ कितनी है 33, ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में ही। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लेंथ फाइंड करनी है, तो ब्रेथ क्या करेगी, दूसरी साइड जाकर डिवाइड कर जाएगी, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, इज इक्वल्स टू एल। अब 31 वन जा 31, कैरी बच गया यहाँ से 7 + 2 9, तो यहाँ पे बन गया 92। तो अब आ जाएगा 1, फिर 32 2 जा 666, तो फिर बच गया कैरी, और ये हो गया पूरा का पूरा डिवाइड, तो बनेगा ये हमारे, कैंसिल करेंगे तो बन रहा है 128। लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 128, ठीक है, इसको कैंसिल कर लिया तो आ गया 128 हमने लेंथ निकाली है, साथ में यूनिट लिखेंगे। सो लेंथ इज इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने लेंथ फाइंड कर ली। अब इस लेंथ का यूज़ करके हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मालूम है वो डाल देंगे। लेंथ कितनी निकाली हमने 128, सॉरी यहाँ पे आएगा 128 प्लस ब्रेथ कितनी डाली है, ब्रेथ कितनी है 33, ऐड करेंगे दोनों को तो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 161, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको तो क्या बनेगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2 एंड 322 निकाल के रहे हैं हम, पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो साथ में यूनिट जरूर लिखेंगे, तो आ जाएगा 322 सेंटीमीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट, हमें इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर ही तो फाइंड करना था। तो स्टूडेंट बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, जब भी सॉल्व करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपको गिवन होता है हमें उसी का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।